Hello friends, welcome to all. Myself Bharat Uttaria, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर SGB स्विच गेन प्रोटेक्शन 7 सेमेस्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस है और सिलेबस में हम क्या क्या कौन कौन से चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट हमारे इस सब्जेक्ट में कवर हो गए, इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है। ठीक है, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्टिव रिले एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए? तो सबसे पहले इस ऑलरेडी आपको पता ही है सिलेबस की ग्रेडेड कितनी है, 6 है, 6 है। अब कौन कौन से पॉइंट या फिर कंटेंट हो गए इस चैप्टर में? तो सबसे पहले फॉल्ट। चलो अभी मैं आपको फॉल्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक्चुअल में फॉल्ट क्या होता है। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक आपकी लाइन जा रही है, ठीक है, सपोज जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है उसको आप क्या बोलोगे? पावर प्लांट। पावर प्लांट से लेके मीन्स जो पावर प्लांट है वो सोर्स हुआ पावर का, तो हम उसको पावर प्लांट के रिप्लेसमेंट में सोर्स ऐसा वर्ड यूज करेंगे। सोर्स से लेके आपका पावर कहाँ जाना चाहिए? लोड तक, मीन्स हमारे घर तक या फिर इंडस्ट्री तक। तो अगर सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कुछ भी फॉल्ट नहीं है, तो आपका पावर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? सोर्स टू लोड, मीन्स जनरेटिंग स्टेशन टू आपके घर तक या फिर इंडस्ट्री तक। ठीक है, तो विदाउट फॉल्ट की कंडीशन ये बात हुई हमारी। लेकिन जब सिस्टम में कोई कोई फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि आपका जो पावर है वो कहीं पे मीन्स कि लोड तक नहीं पहुंच सकेगा, कहीं और जगह पहुंच जाएगा। मीन्स फॉल्ट किया हुआ, तो फॉल्ट की डेफिनेशन अब आप ऐसी दे सकते हैं कि फॉल्ट इज डिफाइंड एज द अनडिजायर्ड पाथ ऑफ करंट। क्लियर? आपने जो डिजायर किया है पाथ, उसमें ही पावर फ्लो होना चाहिए, मीन्स करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है फॉल्ट ड्यू टू फॉल्ट कि जो आपका करंट है वो कोई अनडिजायर पाथ में चला जाता है, मीन्स आपने जो डिजायर किया वैसा पाथ नहीं होता, मीन्स सोर्स टू लोड नहीं फ्लो होगा, कोई और पाथ चूज कर लेगा। ठीक है, तो फॉल्ट क्या है वो पता चल गया। अब फॉल्ट के कॉजेशन इफेक्ट, तो आपको पता ही है कि फॉल्ट के ड्यू टू फॉल्ट क्या होगा, सिस्टम में कई सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, लोड तक पावर नहीं पहुंचेगा, आपका फंक्शन जो भी है कंटिन्यू वो रुक जाएगा। ऐसे फॉल्ट कई सारे सिस्टम में अगर आपने जो भी फॉल्ट है उसको टाइमली क्लियर नहीं किया तो वो पूरी सिस्टम पे बैड इफेक्ट होगी उसकी। फिर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिव जोन्स। तो वो ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि जो भी आपको प्रोटेक्शन करना है तो वो आप क्या जोन, मीन्स उसको सपोज 200 किलोमीटर की लाइन को आप प्रोटेक्ट करोगे तो कैसे करोगे? तो उसको जोन में डिवाइड करोगे, 50-50 ऐसा कुछ किलोमीटर लेके। जनरेटिव जोन, ट्रांसफॉर्मर जोन, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन जोन, मीन्स जोन में डिवाइड करके प्रोटेक्शन जोन प्रोवाइड करोगे। फिर आएगा प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन, वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी लाइन है तो उसको आप एक प्राइमरी प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करोगे पर और साथ में बैकअप प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो फेल हो जाए तो उस टाइम पे पूरी सिस्टम को डैमेज ना हो, इसलिए आपको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसी प्रोटेक्शन को आप क्या बोलोगे? बैकअप प्रोटेक्शन। और हमारा टॉपिक आएगा डिजायरेबल क्वालिटीज एंड टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, मींस कि आप जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम में वो सिस्टम कैसी होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो आपकी सिस्टम जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो रिलायबल होनी चाहिए, मींस भरोसा पात्र कि रिलायबल होनी चाहिए। दूसरी कि आपकी सिस्टम कैसी होनी चाहिए? सिलेक्टिविटी होनी चाहिए सिस्टम की, मींस सिलेक्टिविटी हाई होनी चाहिए। मींस सिलेक्टिविटी मींस कि आपने जो पोर्शन को सिलेक्ट किया वही पोर्शन फॉल्ट होने पे आइसोलेट होना चाहिए, नहीं कि हेल्दी पोर्शन सिस्टम में से रिमूव होना चाहिए। जो भी जो सिस्टम है मींस सिस्टम के जो पार्ट्स में फॉल्ट होता है वही पार्ट सिस्टम में से आइसोलेट होना चाहिए, पूरा पार्ट सिस्टम में से आइसोलेट नहीं होना चाहिए। मींस हेल्दी सिस्टम रिमूव नहीं होनी चाहिए, फॉल्टी सिस्टम ही रिमूव होनी चाहिए। ठीक है, फिर और आएगा कॉस्ट।
तो आपका जो पूरी आपकी प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, मीन्स 5 to 8% अलाउ, कि पूरा सिस्टम है उसका 5 to 8% प्रोटेक्टिव सिस्टम में आप अलाउ कर सकते हो, उतना कॉस्ट अलाउ है, ठीक है। फिर बेसिक ड्रिप सर्किट आएगी और लास्ट आएगा आपका टाइप्स ऑफ रिले। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिले में मेनी टाइप्स रिले के आ जाएंगे, स्टैटिक रिले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अभी हम इसी चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आएगा न्यूमेरिकल रिले, स्टैटिक रिले, ये सब रिले के टाइप है, वो आप कौन से चैप्टर में स्टडी करोगे, इसी चैप्टर मीन्स फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर है सेकंड, उसमें हम हमारी जो ट्रिप सर्किट है मीन्स बेसिक कनेक्शन डायग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई भी लाइन है, जनरेटर है, किसी को भी प्रोटेक्शन करना है तो आपको उसका एक बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए। वो बेसिक डायग्राम में क्या होगा, तो वही आपका बेसिक कनेक्शन हुआ अभी डायग्राम का। देखो जीटीयू में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक्सप्लेन दी बेसिक ट्रिप सर्किट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक्सप्लेन बेसिक ट्रिप सर्किट ऑफ दिस या फिर आप ऐसा बोल सकते हो प्रोटेक्टिव रिले, ठीक है। बेसिक कनेक्शन डायग्राम जीटीयू में कई बार आएगा, कई बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के साथ ही आपको ये सर्किट पता होनी चाहिए। देखो इस सर्किट में क्या है, सबसे पहले देखो ये जो है ना बस बार, ठीक है, वहां से आपने एक लाइन ली है, मीन्स एक फीडर लिया है, ठीक है। वो फीडर से पावर आप ले सकते हो, यहाँ से ये कनेक्शन आपके आगे जाके आपके घर या इंडस्ट्री पे आप दे सकते हो, ये इसमें से पावर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एफ करके लिखा हुआ है इस फिगर में, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सपोज फॉल्ट हुआ, यहाँ पे सपोज फॉल्ट हुआ, तो अगर कुछ सिस्टम में फॉल्ट है तो इस जो सर्किट डायग्राम है या फिर ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसको पता चलना चाहिए कि इसमें फॉल्ट हुआ। तो इस डायग्राम को या फिर इस सर्किट को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप आगे आओगे तो यहाँ पे एक सीटी करके है, ये क्या है, सीटी। सीटी का मीनिंग क्या होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर। क्या होगा, करंट ट्रांसफॉर्मर। इसका क्या फंक्शन है, तो करंट ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन है ये कंटिन्यूअसली मेजर करेगा करंट की वैल्यू। क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मेजर द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू फीडर। इस फीडर में जो भी करंट की वैल्यू फ्लो होगी वो ये सीटी कंटिन्यूअसली मेजर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सीटी है, देखो सीटी है उसमें क्या होता है, ये सीटी का प्राइमरी होगा, क्या होगा, प्राइमरी, और इस सीटी की ये सेकेंडरी सर्किट होगी। ये जो ब्लू कलर की है वो सीटी की सेकेंडरी सर्किट है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीटी कंस्ट्रक्शन, उसमें हम ये सब पॉइंट कवर होगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ सीटी का सिंबल और उसका यूज याद रखना है। सीटी का यूज क्या है, टू मेजर दी कंटिन्यूअसली वैल्यू ऑफ करंट थ्रू फीडर, ठीक है। तो ये सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली मेजर करेगा। और सीटी का सिंबल क्या है, ये सीटी की प्राइमरी है, ठीक है, फीडर है वो, और ये सीटी की ब्लू कलर का जो है वो फिगर में वो सीटी की सेकेंडरी। अब जो सीटी की सेकेंडरी है वो कहाँ कनेक्ट होगी, सीटी की सेकेंडरी रिले कॉइल के साथ कनेक्ट होगी। किसके साथ, रिले कॉइल के साथ, ठीक है। देखो हम इसी चैप्टर में रिले का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिले का जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ाई करेंगे कि जो रिले होगी उसमें क्या होता है कि रिले में एक उसकी रिले कॉइल होगी और रिले का कॉन्टैक्ट होता है। क्या होता है, रिले की कॉइल और रिले का कॉन्टैक्ट, कॉइल एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कॉन्टैक्ट भी कितने होते हैं, दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक उसके क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स एक फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, ये दो देख रहे हैं आप, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। और ये जो है टी शेप का, ये क्या है, उसका मूवेबल कॉन्टैक्ट है। क्या है, रिले का मूवेबल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जब नॉर्मल करंट फ्लो होगा इसमें, मीन्स कि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा तो सीटी मेजर करेगी कंटिन्यूअसली करंट। तो यहाँ पे एक सीटी रेशियो आएगा। सीटी रेशियो में क्या होता है कि 100/1 मीन्स यहाँ पे 100 है, 100/1, इसका मीनिंग क्या होगा
कि इसकी प्राइमरी में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और सिटी की सेकेंडरी में कितना 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो होगा, वही किस में से फ्लो होगा, तो कि सिटी की सेकेंडरी किसके साथ कनेक्ट है, रिले कॉइल के साथ, ठीक है। तो रिले कॉइल में से भी कितने एम्पियर करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर फ्लो होगा तो ड्यू टू 1 एम्पियर से जो 1 एम्पियर से जो करंट की वैल्यू है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फोर्स इतना नहीं है कि वो ये जो टी शेप का कॉन्टेक्ट है उसको मींस अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इसलिए ये कॉन्टेक्ट अभी ओपन होगा, मींस नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टेक्ट कैसा होगा, ओपन होगा। चलो एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन है मींस सिटी है वो कंटिन्यूसली करंट मेजर कर रहा है, यहाँ पे सिटी का एक रेशियो होगा 100/1। तो सिटी की प्राइमरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 100, और 1 किस में से फ्लो होगा, ये सिटी की सेकेंडरी में से। वही सिटी की सेकेंडरी में से जो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वो किस में से फ्लो होगा, रिले कॉइल में से। अब 1 एम्पियर रिले कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका फोर्स इतना नहीं है कि वो ये इस कांटेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। मींस ये कांटेक्ट अभी कैसा रहेगा, ओपन। मींस नॉर्मल कंडीशन मींस विदाउट फॉल्टी कंडीशन ये कांटेक्ट ओपन होगा, ठीक है। अब जब सिस्टम में फॉल्ट होगा तो क्या होगा, मैंने एक बार बताया था कि फॉल्ट होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप अभी ऐसा सपोज ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में 100 एम्पियर था तो फॉल्ट हुआ तो 100 एम्पियर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 एम्पियर का यहाँ पे हो जाएगा आपका जो 100 एम्पियर है 100 एम्पियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोज फॉर एग्जांपल ये 100 एम्पियर का हो जाता है 500 एम्पियर, मींस 100 किस में कन्वर्ट हुआ, 500 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बताया था कि जो सिटी का रेशियो कितना है 100 जेम कितना है 1 है, ठीक है। तो 100 एम्पियर होगा नॉर्मल कंडीशन में, तो सिटी की सेकेंडरी में से कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। अब फॉल्टी कंडीशन में 100 किस में कन्वर्ट हो गया 500 एम्पियर, मींस 100 कन्वर्ट में से 500 एम्पियर हो गए। तो यहाँ पे 500 एम्पियर हुआ तो सिटी की सेकेंडरी में से कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा 5, ठीक है। 100 1 में कन्वर्ट हुआ तो 500 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 एम्पियर में। वही 5 एम्पियर किस में से फ्लो होगा, सिटी की सेकेंडरी में से। अब सिटी की सेकेंडरी में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो वो किस में से फ्लो होगा, रिले की कॉइल में से, क्लियर। अब रिले की कॉइल में से 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो ड्यू टू 5 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी एज कंपेयर टू 1 एम्पियर ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से ये कॉन्टेक्ट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, मींस अट्रैक्ट हो जाएगा। अब अट्रैक्ट हुआ ये मींस ये जो मूवेबल कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे क्लोज कॉन्टेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये सर्किट देखो ये कॉन्टेक्ट नीचे आ जाए तो ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक स्मॉल बैटरी है, ठीक है। तो अगर ये सर्किट क्लोज है, ये कॉन्टेक्ट यहाँ से इसके साथ मूवेबल कॉन्टेक्ट फिक्स कॉन्टेक्ट के साथ क्लोज हो जाए तो यहाँ से ये बैटरी है तो क्या होगा, इसमें से भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, अगेन ये यहाँ पे कॉइल है इसमें से भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसके साथ एक क्या है, इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये जो कॉइल है उसमें से भी करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और उसके हिसाब से ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो कॉन्टेक्ट इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये कॉन्टेक्ट कैसा होगा, क्लोज कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, क्लोज। अब सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन थी तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज था। अब कुछ फॉल्ट हुआ, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ, फॉल्ट के हिसाब से जो नॉर्मल करंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉल्टी करंट में, मींस 100 एम्पियर है वो किस में कन्वर्ट हुआ 500 एम्पियर में से। तो यहाँ पे सिटी एज पर सिटी रेशियो नॉर्मल कंडीशन में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, ड्यू टू फॉल्ट 500 एम्पियर प्राइमरी में से फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी में से 5 एम्पियर फ्लो होगा, वही रिले कॉइल में से फ्लो होगा, ड्यू टू रिले कॉइल में से करंट फ्लो हुआ इसलिए ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे जो बैटरी है उसमें से करंट फ्लो होके
इस कोयल में से फ्लो होगा। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में कैसा था, क्लोज था। अब फॉल्ट हुआ इसलिए ये कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये सर्किट में से करंट फ्लो हुआ और ये कोयल एनर्जाइज हुई और उसने क्या किया, उसके कॉन्टेक्ट को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट कैसा हो गया, यहाँ पे ओपन कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, अब जब ये ओपन हो जाएगा तो देखो यहाँ पे सर्किट कैसी हो गई, ओपन हो गई। ओपन हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे अब ओपन सर्किट हो गई तो आगे करंट ही नहीं फ्लो होगा। मीन्स ये जो फॉल्टी पार्ट है आपका, जो ये फॉल्टी पार्ट है, ये जो फॉल्टी पार्ट है ना सिस्टम में, जो फॉल्ट हुआ वो सिस्टम में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका गोल क्या था कि जब भी सिस्टम में फॉल्ट हो तो फॉल्टी पार्ट सिस्टम में से क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो कि एक प्रोटेक्टिव सर्किट चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटेक्टिव सर्किट। तो वो प्रोटेक्टिव सर्किट कैसे बनाओगे आप, तो आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक सीटी यूज करना पड़ेगा, एक रिले यूज करना पड़ेगा और एक सर्किट ब्रेकर यूज करना पड़ेगा। लास्ट हमारे इस सिलेबस में एक चैप्टर है सीटी का, एक चैप्टर है अभी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पूरा आपका रिले कवर हो जाएगा और एक चैप्टर है उसमें आपको सर्किट ब्रेकर कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आगे और एक बात, आपको होमवर्क में ये जो बेसिक ट्रिप कनेक्शन है रिले का वो फिगर ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन, सीटी का फंक्शन क्या है, रिले का फंक्शन क्या है और सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या है, वो तीनों चीज आपको फोटो खींच के स्कैन करके गूगल क्लासरूम में मुझे सबमिट करवाना है। थैंक यू।